उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की धूप खिली, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते गलन वाली ठंड से कोई विशेष राहत नहीं मिली। रविवार और सोमवार को भी शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इधर उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है, तो वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, सिक्किम, असम और पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन सुबह के समय कुछ इलाकों में घना कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात में बाधा आई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक उत्तर भारत में तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, तो वहीं 22 और 23 जनवरी को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रह सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मलखान मीना जुड़ चुके हैं। मलखान, देखिए जिस तरीके से उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है और जिस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए घने कोहरे की वजह से जो यातायात है उसमें भी बाधा आ रही है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, रेल में डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। इस तरीके का मौसम कब तक बने रहने की आशंका है? देखिए, बिल्कुल उत्तरी भारत में एक बार फिर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनवरी के महीने में ठंड का जो असर है वो लगातार जारी है, तो इससे आम जन, जीव जंतु, तमाम जो जीव जंतु हैं, चाहे आम जन की बात करूं चाहे यातायात की बात करूं, तमाम जो यातायात हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान की बात करूं, चाहे राजस्थान के बाहर दिल्ली और अन्य राज्यों की बात की जाए, तो वहां पर भी लगातार कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, जनवरी का महीना पूरी तरह से ठंडा माना जाता है और वो इस बार नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल की बजाय इस साल जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर किसानों की मैं बात कर लेता हूं, तो किसानों के लिए भी ये ठंड काफी नुकसानदायक है, तो लाभकारी भी है। अगर बात की जाए फसल को लेकर बात कर लेते हैं, चाहे गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, तो इसमें ये जो कोहरा है, ये जो ठंड का असर है, ये लाभकारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की जो सरसों की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है, तो ऐसे में उसके लिए ये नुकसानदायक है और बाहरी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कोहरा और जो ठंड है इससे सरसों की फसल को भारी नुकसान होता है। लेकिन अगर हम यातायात की बात करते हैं, तो यातायात, अगर मैं रेल यातायात की बात करता हूँ, तो अभी फिलहाल जिस तरह से जब कोहरे का जो प्रकोप देखा जा रहा है, तो उससे रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो सही राइट समय चलने वाली ट्रेनें हैं वो काफी घंटे देरी से चल रहे हैं, तो इससे यात्री काफी परेशानियों का यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूर दराज जाने वाली जो ट्रेन है, कई ट्रेनें तो ऐसी होती है जो जोधपुर से जम्मू तक भी जाती है, तो उन्हें काफी समस्याओं का, काफी घंटे लेट चल रही है, तो ऐसे में कई ट्रेनें रद्द होती हुई नजर आ रही है। तो अगर फिर मैं बात करता हूँ सड़क मार्ग की, तो वहां पर भी कोहरे की वजह से कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट, हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल जनवरी के महीने में लगातार जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मौसम विभाग के अनुसार, तो मौसम विभाग ने पहले ही एक अलर्ट जारी किया था कि मकर संक्रांति यानी कि 14-15 तारीख तक ठंड का असर ज्यादा रहेगा। तो और वहीं अब मौसम विभाग का एक अलर्ट हुआ है कि लगभग जनवरी का महीना 28 से 29 तारीख तक पूरी तरह से ठंडा रहने के आसार हैं, और पूरी तरह से अभी भी सर्दी का प्रकोप ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी लगभग 10 बजे का समय हो चुका है और अभी पूरी तरह से कोहरा अभी भी छाया हुआ है। चाहे जयपुर की बात करूं, चाहे जयपुर के आसपास इलाकों की बात करूं, तो वहां पर अभी भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए हवाई यात्री की, तो हवाई यात्रा में भी पूरी तरह से जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से कई फ्लाइटें
राइट समय नहीं चल रही हैं तो उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम जो जगह हैं वहां पर मौसम की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, आमजन परेशान हो रहा है, जीव जंतु परेशान हो रहे हैं। तो वहीं किसानों के लिए भी ये जो ठंड का असर है कहीं नुकसानदायक साबित हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान।